पाइथन कम्युनिटी में सबसे बड़ा डाउट है कि क्या सिर्फ पाइथन की हेल्प से हम एंड टू एंड फुल वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप बैकएंड और डाटाबेस के साथ साथ एक फुल एंड टू एंड वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो पाइथन इन्होंने सीख रखी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो आपको अपने ब्राउज़र पे anvil.work सर्च करना है और यहाँ पर स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पर पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है। अब आपको ब्लैंक ऐप पे क्लिक करके कोई सी भी थीम चूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल थीम चूज़ कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो ये हमारा लोड हो रहा है। अब हमारी UI ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पूरा टूल बॉक्स है और यहाँ पर हमारी UI। तो हम यहाँ पर इन टूल बॉक्स के कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी UI बनाने के। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मली एक लेबल चूज़ कर लेता हूँ। इसका टेक्स्ट मैं दे देता हूँ, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद चिराग। अब मैं टेक्स्ट मोर के ऑप्शन में जाके इसकी और प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर सकता हूँ, इसको अलाइन कर सकता हूँ और इसको बोल्ड भी बना सकता हूँ। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर फ़ॉन्ट भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मैं एप्लीकेशन आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और लेबल ऐड कर लेता हूँ और एक टेक्स्ट बॉक्स। अब आप जिस भी कंपोनेंट के ऊपर होवर करोगे उसका नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर एक स्पेसर भी ऐड करना चाहूँगा। मैं सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अब लेवल 2 में जाके अब लेवल 2 को सिलेक्ट करके मैं इसका टेक्स्ट दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर नेम पूछ रहा हूँ और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 18 और टेक्स्ट बॉक्स 1 को सेलेक्ट करके इसका प्लेस होल्डर दे देता हूँ योर नेम। आप यहाँ पर वेबसाइट भी बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हम टाइटल और लिंक्स भी ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स में nav बार होता है तो वो हम एनविल में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही सिंपल सी UI बना के दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डाटा के ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पर ऐड न्यू टेबल पे प्रेस करके इस टेबल का नाम दे दूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे दे देता हूँ कोड। अब यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज़ हमें लेनी है उतने कॉलम हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नेम के नाम से कॉलम बना लेंगे, वो जो होगा टेक्स्ट कॉलम। अगर आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में नंबर में देना है तो उसके लिए आप यहाँ पर नंबर कॉलम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट कॉलम बनाकर नेम लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस से ऐप में जाऊँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऐड सर्वर मॉड्यूल, लेकिन उससे पहले मैं वापस अपनी UI में आऊँगा और मैं यहाँ पर एक बटन ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक आउटलाइन बटन है, इसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन दोनों के बीच थोड़ा गैप बना देता हूँ। अब जो है हमारी UI एक सिंपल सी UI रेडी हो गई है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर और कॉलम्स ऐड कर सकते हो। अब मैं इस आउटलाइन बटन को सेलेक्ट करके इसको फॉर्मेट कर दूँगा। इसका टेक्स्ट में सबमिट और इसका अपीयरेंस भी मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड इसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब जैसे ही कोई यूज़र सबमिट पर क्लिक करेगा उसका नाम हमारे डाटाबेस में सेव हो जाना चाहिए। तो मैं सबमिट में जाऊँगा और इसके क्लिक करने पे जो फंक्शन कॉल होगा उसके कोड में मैं आ जाऊँगा। मैं सिंपली सबमिट को सेलेक्ट करके स्क्रॉल डाउन करके क्लिक में चला जाऊँगा। अब आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है जब कॉल होगा जब हमारा सबमिट प्रेस होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट।
अब जिन्हें पाइथन आती है वो ये नॉर्मली आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें और कई चीज़ें भी सीखनी है पाइथन से रिलेटेड, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डाटा में जाएंगे और जो हमने एक टेबल बनाई थी कोड, वहाँ पर तो हमने यहाँ पर नेम कॉलम पहले से बना रखा है और पाइथन का नेम जो होगा हमारी टेबल का वो होगा apptables.code। इसे मैं यहाँ से कॉपी करके अब मैं ऐप में जाऊँगा, यहाँ पर ऐड सर्वर मॉड्यूल, और यहाँ पर मेरी ये मेन सर्वर की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो इन्होंने कुछ ये लिख रखा है कि जब हम @anvils.server.callable टाइप करते हैं तो हमारा उसके नीचे का फंक्शन कॉल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ सेंड के नाम से, जिसको सिर्फ नेम आर्ग्यूमेंट चाहिए, कोलन लगाकर मैं इसके अंदर आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा apptables.code.addRow name = name। अब ये जो फंक्शन है हम ये रन करेंगे जब हमारा सबमिट प्रेस होगा। तो मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा anvil.server.call send, और मैं इसे सारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यहाँ पर दे दूँगा। अब ये जो है हमारा UI रेडी हो चुकी है। आप इसी तरह से कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भी बना सकते हैं जिसमें आप बहुत सारी एंट्रीज ले सकते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स भी होते हैं, रेडियो बटन भी होते हैं, और डेट सेलेक्टर, इमेज, बहुत सारी चीज़ें आपको एनविल प्रोवाइड करता है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही कोई सबमिट पे क्लिक करेगा उसे एक नोटिफिकेशन भी मिल जानी चाहिए कि आपका ये फॉर्म जो है वो सेंड हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन कोट्स के अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिख दूँगा, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अस विद योर डिटेल्स, और मैं यहाँ पर .show लिख दूँगा। अगर अब आपको अपनी वेब एप्लीकेशन रन करनी है तो आप यहाँ पर रन बटन से इसे रन कर सकते हैं। मैं इसे एक नई टैब में रन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी वेब एप्लीकेशन का इंटरफेस खुल के आ चुका है। अगर मैं इसमें अपना नाम देता हूँ और फिर सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारी नोटिफिकेशन भी आ गई। और अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारे डाटाबेस में ये सारी डिटेल्स स्टोर हो रही हैं। तो मैं अपने कोड में जाके एक बार इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर एंटर करा था वही यहाँ पर आ गया है। अगर मैं इसे एक और बार रन करूँ, अब एक बार मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, फिर इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ये वाली डिटेल भी मेरे को यहाँ पर मिल चुकी है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आप एनविल के बारे में और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर इसके फ़ीचर्स देखेंगे तो ये हमें बहुत सारे फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है। अगर आप ये सारे फ़ीचर्स सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।